डीआरडीओ को एयर डिफेंस सिस्टम में बड़ी कामयाबी मिली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार 100% स्वदेशी रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम को अनवील किया है। डीआरडीओ ने एक ऐसा रक्षा कवच सिस्टम तैयार किया है दोस्तों, जिसमें कि लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और ये बहुत ही खास इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप दुनिया के बड़े बड़े बहुत ही ज्यादा जो फेमस एयर डिफेंस सिस्टम्स माने जाते हैं, जैसे कि रशिया का S-400 हुआ, यहां तक कि जो इवन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम माना जाता है, उसमें भी आपको लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स सिस्टम्स जो हैं वो उसके अंदर हमें इंटीग्रेटेड नहीं देखने को मिलते। लेकिन डीआरडीओ ने अपने इस रक्षा कवच सिस्टम में उनको भी इंटीग्रेट किया है। ये पहला मुल्क है दुनिया में जिसने ये कर दिखाया। हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अगर ये एक पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। ये सिस्टम न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता को दिखा रहा बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 आयरन डोम और थार्ड को भी कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखता है। दरअसल डीआरडीओ के इस मल्टी लेयर्ड मल्टी डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। ये सिस्टम किसी भी प्रकार के हवाई हमले से देश की रक्षा करने में सक्षम होगा, चाहे वो ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट, आर्टिलरी सेल्स या फिर हाइपरसोनिक वेपन्स ही क्यों ना हो। फिलहाल हमारे बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो 2025 में डीआरडीओ ने दोस्तों पहली बार अपना जो रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम है इसको यहां पे अनवेल कर दिया है। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट एग्जैक्टली इज रक्षा कवच, तो डीआरडीओ ने यहां पे बताया है कि जो रक्षा कवच सिस्टम है, सबसे पहले तो ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। यानी कि मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए सामने से हमारे ऊपर अटैक होता है तो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग लेयर्स में हम लोग उस अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। मान लीजिए हमें 500 किलोमीटर की दूरी पे कोई चीज आ रही है, उससे अपने आप को बचाना है, बचा सकेंगे। अगर कोई चीज 300 किलोमीटर की दूरी से आ रही है, उसको बचा सकेंगे। कोई चीज यहां पे 100 किलोमीटर की दूरी पर आ रही है, उससे भी अपने आप को बचा सकेंगे। ये मतलब होता है एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम का। लेकिन डीआरडीओ ने कहा है कि ये केवल एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम नहीं है, ये एक मल्टी डोमेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी है। यानी कि अगर सामने से आने वाला जो थ्रेट है, अलग अलग किस्म के जो थ्रेट्स हैं, उनसे भी डीआरडीओ का ये सिस्टम जो है वो हमें बचाने में सक्षम यहां पर बनाया गया है। इसका जो बेसिक स्कीमेटिक है वो तो दोस्तों ये वैसे ही काम करेगा जैसे दुनिया में कोई भी सिस्टम काम करता है। कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसमें आपको बता दूं कुल मिला के 3 मेन यूनिट्स होते हैं। पहला यूनिट होता है रेडार डिटेक्शन यूनिट, जो कि डिटेक्ट करता है कि सामने से कोई मिसाइल है वो कहां से आ रही है, कितनी दूरी से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है। वो ये सारा कुछ डिटेक्ट करने के बाद उसके बाद वो सिग्नल देता है बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल यूनिट को, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं इसका सेकंड कंपोनेंट है। और ये वाला जब कंपोनेंट है, जब इसको सिग्नल मिल जाता है, उसके बाद ये यहां पे कमांड देता है मिसाइल फायरिंग यूनिट को, जिसके बेसिस पर एक काउंटर मिसाइल बेसिकली सामने से आने वाली मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर करी जाती है। नाउ डीआरडीओ ने जो ये मल्टी लेयर मल्टी डोमेन सिस्टम है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में भी यहां पे पूरी डिटेल बताई है। इसके बारे में आपको ब्रीफली बता दूं, जितनी भी दोस्तों टेक्नोलॉजीज यहां पर इंडिया ने अभी तक बनाई हैं, उन सभी टेक्नोलॉजीज को डीआरडीओ ने इस पर्टिकुलर रक्षा कवच सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूं, सबसे पहले ये वाला जो हमारा नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसको हम लोग AEWNC सिस्टम कहते हैं, ये आप यहां पे देख सकते हैं, इसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। नंबर 2, हमारे भारत फोर्ज कंपनी के द्वारा बनाई गई जो दोस्तों टैग्स गन होती है, इसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। यानी कि अगर सामने से आने वाला कोई ऐसा थ्रेट है जिसको टैग्स आर्टिलरी गन सिस्टम के साथ ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो भी हमने यहां पर इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। नंबर 3 पे ये आप यहां पे देखिए, रिसेंटली इवन हमारे एरो शो में भी अदानी डिफेंस और एरोस्पेस सिस्टम के द्वारा अपना D4 सिस्टम है, जिसको यहां पर अनवेल किया गया, जिसको कि ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम कहा जाता है। इसको भी डीआरडीओ ने इसी रक्षा कवच सिस्टम के अंदर दोस्तों यहां पे इंटीग्रेट किया है, जिसमें कि
ड्रोन को आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एंड इवन सामने से आने वाले ड्रोन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आरुद्रा जो ग्राउंड बेस्ड मल्टी मोड 3D सर्वेलेंस रेडार है, जो कि आप ये देख सकते हैं, इसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है हमारे। उसके बाद लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इवन विशोरैड्स जो कि डीआरडीओ के द्वारा बार बार टेस्ट किया जाता है, ये आप देख सकते हैं विशोरैड्स, इसको भी इंटीग्रेट किया है कि मान लीजिए सामने से आने वाली कोई मिसाइल है, उसको मिसाइल के माध्यम से ही डिस्ट्रॉय करना है तो वो भी इसके अंदर एकीकृत कर दिया गया है। और इवन यूग्राम जो असॉल्ट राइफल है, जिसकी अगेन आप तस्वीर यहां पे देख सकते हैं, रिसेंटली इसको अनवेल किया गया था, इसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। और ये लिस्ट चलती जाती है बिकॉज डीआरडीओ ने यहां पर ये कहा है कि हमने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को एक साथ मिला दिया है, जिसके बेसिस पर हमारे पास ये वाला जो एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल का जो रक्षा कवच सिस्टम है वो बेसिकली यहां पर तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस पूरे रक्षा कवच सिस्टम में जो चीज सबसे ज्यादा यहां पर स्टैंड आउट करती है, जो चीज सबसे ज्यादा यूनिक देखने को मिलती है, वो है कि डीआरडीओ ने इसमें लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स को भी इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। और यही इसका सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कॉम्पोनेंट है, क्रूशियल कॉम्पोनेंट है। बिकॉज अगर आप दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम देखें, फिर भले वो S-400 हो जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम माना जाता है, फिर भले यूएसए का थार्ड सिस्टम हो, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो, किसी में भी लेजर वेपन्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया गया। हाँ, इन्हीं कंट्रीज के पास। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हाल ही में बेंगलोर में एरो इंडिया शो का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने दुनिया को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। डीआरडीओ ने पहली बार 100% स्वदेशी रक्षा सिस्टम अनवील किया है। दोस्तों इस सिस्टम में लेज़र बेस्ड शक्तिशाली वेपन इंटीग्रेट किया गया है। यह सिस्टम भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काम आने वाला है। भारत का यह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 आयरन डोम कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखता है। भारत तेजी से आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ते जा रहा है। भारत मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपने ज़रूरतमंद हथियारों को बनाते जा रहा है अपने स्वदेशी तकनीकों के द्वारा। दोस्तों भारत के मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट के कारण ही भारत की निर्भरता विदेशी देशों से कमी आ रही है। दोस्तों डीआरडीओ का ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी प्रकार के हवाई हमले से देश की रक्षा करने में सक्षम है। वह चाहे मिसाइल हो या ड्रोन या फाइटर जेट या आर्टिलरी, या चाहे वह सुपरसोनिक मिसाइल क्यों न हो। इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत है किसी भी हवाई हमले को 500 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने में डीआरडीओ ने हर कंपोनेंट को स्वदेशी तकनीकों से बने कंपोनेंट को यूज़ किया है। आज का भारत अपने ज़रूरतमंद हथियारों को स्वदेशी तकनीकों से ही बनाते जा रहा है। भारत तेज़ी से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।